बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। 16 दिसंबर की तारीख तो वैसे ऐसी है जो हमें ये याद दिलाती है कि हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए, हमें तारीख को जहन में रखते हुए अमली इक़दामात करने चाहिए ताकि तारीख अपने आप को दोहरा ना सके। लेकिन हमने खैर सबक क्या खाक ही सीखना है, हमने तो कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जो हमारी आने वाली नस्लों की जड़ें खोखली कर देगा। नाज़रीन किराम, हमने क्या किया, हम आज जो सबसे गंदा और घटिया काम ये कर रहे हैं बहैसियत कौम कि हमने अदलिया की जड़ें खोखली करनी शुरू कर दी, अदलिया की नसबंदी का काम करना शुरू कर दिया। आज निज़ाम इंसाफ की इस तरह नसबंदी की गई है जो बहादुर और तगड़े जज ना पैदा कर सके, जो ऐसे जज ना पैदा कर सके जो बड़े फैसले कर सकें, जो ऐसे जज ना पैदा कर सके जो हवा की मुखालफ समत में आके खड़े हो सके, या जो जज ऐसे ना पैदा कर सके जो फोन पे आने वाले अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़ादाना फैसले कर सके। ऐसे तमाम जजेस को नापैद करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन कराम, सिस्टम के अंदर तगड़े जज मौजूद हैं और वो जब कोई भी केस उनके सामने आता है, कोई भी ऐसा की केस, तो वो उसके अंदर कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को हिला देता है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को उड़ा देता है। कुछ इसी तरह का केस नाज़रीन कराम कराची में जनाब जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब की अदालत के सामने आया है और उन्होंने भी पूरे के पूरे सिस्टम को हिला डाला है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को उड़ा डाला है। क्योंकि पूरा सिस्टम नाज़रीन कराम इस वक्त एक सिमेट्री में काम करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा सिस्टम एक ही, जैसे वो तस्बीह के दाने परोए होते हैं ना, इसी तरह से समझिए कि एक तस्बीह का वो धागा है और उसके अंदर तमाम इदारे एक दानों की तरह परोए हुए हैं, एक ही तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब बीच में कुछ छेड़छाड़ करता है ना, तो वो जब तस्बीह का धागा टूटता है तो पता सारे मोती गिरते हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जब भी वो उस इनके बनाए हुए सिस्टम में से कोई भी जज इस तरह से कोई बड़ा फैसला देकर छेड़छाड़ करता है तो वो धागा टूटने का खदशा हो जाता है और पूरा सिस्टम वड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। तो इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूं कि पूरे का पूरा सिस्टम वड़ने का खतरा है, क्योंकि आजाद जजेस, जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी जैसे आजाद जजेस कुछ आजाद फैसले कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि एक तगड़ा जज खड़ा हो जाए तो वो पूरे सिस्टम की जई तई फेर सकता है। तो NA 241 जनाब जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब की अदालत के अंदर क्या ऐसा केस आया और वो किस तरह से स्टैंड ले गए हैं और वो किस तरह से इस सिमेट्री में काम करते हुए, एक पूरी राबत में काम करते हुए पूरे सिस्टम को किस तरह से उन्होंने एक खतरा पैदा कर दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आज अहम तरीन मुलाकातें हुई, बल्कि सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब की जो आज अहम तरीन मुलाकातें हुई, इन अहम तरीन मुलाकातों में इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा ही तगड़ा पैगाम दिया। किसको यजीद कहा, किसके सामने झुकने से इनकार किया, ये क्या बातें हुई। और आज इमरान खान की मुलाकातें भी अपने पुराने दोस्तों से यानी फवाद चौधरी साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से हुई। बड़ी तवील और लंबी मुशावरत हुई। और एक और बड़ी अजीबो गरीब चीज़ हुई, आज इमरान खान साहब ने, चूंकि वक्त गुजर गया है, 14 दिसंबर का वक्त दिया गया है, वो गुजर गया। आज इमरान खान साहब से पहली मुलाकात थी, लेकिन इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के ऊपर को बहुत बड़ी बात नहीं की है। ये क्या मामला है, अंदर खाते क्या पक रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या मामलात चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्यों कोई बात नहीं की है, इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। हालांकि इमरान खान साहब को सख्त गुस्सा था जो कि सिविल नाफरमानी के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। तो दो ये बहुत बड़ी खबरें हैं, इन दो खबरों के ऊपर तफसीलन जो है वो मैं आपके सामने चीज़ें रखूंगा। और बाकी जो हैं वो छोटी छोटी खबरें हैं, जैसे कि डायरेक्टर नैब की एक जो है ना वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की दरख्वास्त जो है उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इसके अलावा जंग जो रिचर्ड गरनैल है उनके बारे में कुछ लिख रहा है, कुछ और भी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर वक्त बचा तो सबसे पहले लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रख दूं। तो सुनिए जनाब, आज इमरान खान ने क्या कहा। एक दरखास्त और भी है मेरी, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं है अब इस वक्त कितना काम तेज़ कर दिया गया है। जो इस तरफ की बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ रोकने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए कितनी तेज़ से काम शुरू कर दिया गया है। तो ये इसमें ज़रा जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जनाब, सुन लीजिए इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान ने ये आज अपने वर्कर्स के लिए पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी, नाहक कैद में 500 दिन मुकम्मल होने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपने वर्कर्स और वकला से अडयाला जेल में गुफ्तगू। इमरान खान ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह उल हक है, वो सच का खुदा है, वो हक का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है।
डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्थे और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाक़े को कभी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शहदा को इंसाफ दिलवाएंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को इमरान खान ने हाईलाइट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी, मुझे मेरे वर्कर्स और वकला ने बताया है कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवाकर गोलियां मारी गई हैं। इनको किधर गायब किया गया है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं इमरान खान। ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है? वो कह रहे हैं कि 12 शहदा तो वो हैं जो मगरिब से पहले शहीद हो गए थे, बाकी जो है वो 26 नवंबर को जो रात को बिजली बंद करके जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको किधर गायब किया गया है? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग है। मिसिंग पर्संस को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी और उसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शहदा की लाशें वर्षा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर को इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आजादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने कहा कौम तैयार रहे, मैं जल्द। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की गुफ्तगू के अंदर। नंबर 1, इमरान खान कह रहे हैं ये जो 12 शहदा हैं ये मगरिब से पहले थे। इसका मतलब है इमरान खान इस स्टोरी को बाय कर रहे हैं कि रात को जो गोलियां चलाई गई उन लोगों की लाशें कंटेनरों में डालकर या किसी और तरीके से गायब की गई। तो क्या वाकई इसके अंदर अब तो इमरान खान कह रहे हैं तो दुनिया इस मामले को बड़े और तरीके से देखेगी। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, इमरान खान ने लाहे अमल का ऐलान नहीं किया है आज, यानी कि वो जो सिविल नाफरमानी और ये सारी बातें हो रही थी, इमरान खान उसके ऊपर कह रहे हैं कौम तैयार है, मैं जल्द लाहे अमल का ऐलान करूंगा। इसका मतलब यह है कि उसको होल्ड किया है। तो क्या इसका मतलब है कि वो पसे पर्दा दरे पर्दा कुछ चीज़ें अब चलना शुरू हो चुकी हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई हैं जिसमें इमरान खान कन्विंस्ड हैं, या फिर इमरान खान अपने पार्टी वर्कर्स की बात मानकर, या वो लोग जो इमरान खान को कह रहे थे थोड़ा सा ठहर जाइए, मुज़ाकरात को एक ऑप्शन दीजिए, एक चांस दीजिए, तो इमरान खान ने ये चांस दिया है, ऑप्शन दिया और इसे क्लोज एंडेड नहीं किया बल्कि इसे ओपन एंडेड छोड़ दिया है कि देख लेते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ये एक इंतहाई अहम दिलचस्प सूरत पैदा हो गया। दूसरा, ये आज अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं मिलने दिया गया। अब फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी पता कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, और ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों के साथ भी बातचीत की जाए, यानी कि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके ऊपर उनसे बातचीत की जाए ताकि चीज़ों को किसी और तरीके से चलाया जा सके। तो कहने का मतलब है कि फिर बात तो कुछ और होती हुई नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर नहीं मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं, तो क्या अंदर खाता कुछ चल रहा है? इसके ऊपर ये खैर बड़ा सवालिया निशान है। देखते हैं, जो कुछ भी पकेगा वो बाहर आ जाएगा। 1-2 दिनों के अंदर मजीद सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। इमरान खान साहब आपको पता है बातों में आते नहीं होते। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी आज बात की है, ये मैं बात कर लूँ फिर हम NA 241 पर चलते हैं और जस्टिस अदनान इकबाल की स्टोरी में आपके सामने रखता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडयाला में हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है, 500 छोड़कर 500 साल भी जेल में रखो तो मैं किसी डील के लिए तैयार नहीं हूं। मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं, मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़ेंगे और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। तो अगेन यहां पर भी मुज़ाकरात की बात हो रही है, गुफ्तगू वाहिद हल है, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो कहने का मतलब है कि शायद आज इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब की बात मानकर थोड़ा एक चांस दिया होगा और कहा होगा कि भाई ठीक है देख लीजिए। तो ये आज अडयाला से जो है वो नाज़रीन कराम बातचीत जो है वो सामने आई है। दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट मामला नाज़रीन कराम अदलिया के हवाले से है। तो जो सबसे ज्यादा और बड़ी उम्मीद थी वो आपको याद होगा नाज़रीन कराम इस पूरे सिस्टम के गिरने के लिए, वो ये साबित करना था कि ये पूरा जो सेटअप बनाया गया है वो धांधली के ऊपर बनाया गया है। ये सबसे बड़ी जो है वो चीज साबित करने के लिए जरूरत थी। तो इसके लिए ऐसे जजेस की जरूरत थी जो कि मेरिट के ऊपर फैसले करके इस बात को प्रूव कर सके, तहरीक इंसाफ के हाथ कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत आ सके जिसमें ये बता सके यार ये पूरा सिस्टम तो धांधली की 17 सीटों के ऊपर बना हुआ है।
यानी कि ये 17 सीटों का सिस्टम है यार, खुदा के लिए इसको मतलब दुनिया के सामने बता सकते हैं यार, ये देखें इस हल्के से हमारा, तो इसके ऊपर जो है वो सबसे पहली जो उम्मीद थी वो नाज़रीन किराम इस्लामाबाद के हल्कों से थी। आपको पता है जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत के अंदर ये फैसले थे और ये 3 हल्के तो ऐसे ऐसे निपट रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ नाज़रीन किराम, जल्दी से जल्दी इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया, ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किसी हद तक फैसिलिटेट किया, और क्या हुआ वो हमने देखा कि ट्राइब्यूनल तब्दील हो गया। ट्राइब्यूनल तब्दील हुआ तो वो मामला ठट्ठेकों में चला गया। फिर इन्होंने क्या किया, अगली वारदात ये डालने की कोशिश की कि पूरे पंजाब में और इधर उधर हर जगह इन्होंने कहा जी रिटायर्ड जजेस लगाए जाएंगे, और वो रिटायर्ड जजेस लग गए। अब पूरे पंजाब से, इस्लामाबाद से कोई उम्मीद नहीं थी कि तहरीक इंसाफ के पास लंबे अरसे तक जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत आ सके। वैसे तो 3 महीनों के अंदर फैसला करना होता है, लेकिन 3 महीने का यहां पे तो फिर 6 महीने और साल के करीब होना आना जो है वो शुरू हो चुका, ठीक है, लेकिन कोई फैसले नहीं हो रहे थे, कोई कुछ भी नहीं हो रहा था। तो नाज़रीन किराम इसके ऊपर क्या हुआ, अब सिचुएशन बड़ी मजेदार है, इस बात को जरा समझिएगा। अब जनाब ये मामला इनकी तवज्जो सिंध हाईकोर्ट की तरफ नहीं थी। सिंध हाईकोर्ट में एक तगड़ा जज जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी, इनके पास पीटीआई के ज्यादा केसेस चले गए। अब कराची के अंदर पीटीआई की बहुत ज्यादा सीटें बनी हुई हैं और जिनको धांधली से हरवाया गया। तो ऐसे में खुर्रमशेर जमान साहब अपनी NA 241 का फैसला जो लेकर चले गए, दरखास्त लेकर चले गए जनाब जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की अदालत के अंदर, यानी कि ट्राइब्यूनल के अंदर। अब जब उस ट्राइब्यूनल ने काम शुरू किया तो इनके कान खड़े तब होना शुरू हुए, इन्हें अंदाजा लगा अब जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी के पास बड़े अहम तरीन केसेस हैं इस पूरे मामले के अंदर। इनके कान तब खड़े होना शुरू हुए जब उन्होंने जो इस दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर यानी कि काबिल समात के ऊपर फैसला किया। उन्होंने कहा हाँ जी मैं इसे काबिल समात करार देता हूं। अब ये काबिल समात करार देना समझिए आधा मुकदमा जीतने के मुतरादिफ था इस पूरे मामले के अंदर। तो इख्तियार बेग साहब और इधर उधर इन्हें समझ आई यार ये क्या गड़बड़ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी समझ आई कि अगर जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब यहां पर फैसला दे देते हैं तो ये तो डॉक्यूमेंट हाथ आ जाएगा और ये पूरी कच्चा चट्टा खुल जाएगा कि जितनी जो है ना वो रंगबाजियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की हैं वो तो सारी खुल जाएंगी। तो हुआ क्या, इख्तियार बेग साहब फटाफट भागे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि यार इस जज को तब्दील किया जाए, अदनान इकबाल चौधरी को। अब ये तगड़ा जज है, इसके ऊपर प्रेशराइज करवाने की कोशिश की गई होगी लेकिन वो नहीं माना होगा। तो अदनान इकबाल चौधरी की तब्दीली की दरखास्त लेकर चले गए, उसके ऊपर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी को काम से रोककर इन्होंने फैसला जारी किया, भाई काम से रोके फटाफट, और इन्होंने प्रोसेस का आगाज कर दिया तब्दीली का। मीनवाइल खुर्रमशेर जमान साहब पहुंच गए सिंध हाईकोर्ट के अंदर। अब यहां पर मजे की सिचुएशन नहीं होती है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरह एक रुकनी बेंच नहीं बैठता, बल्कि यहां पे बैठता है डिविजनल बेंच, और वो डिविजनल बेंच इसको कहता है ठीक है सुन लेते हैं और सबको नोटिस जारी कर देता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा काम होता है, वो जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी जो एक आजाद मंशा जज है, बड़ा और तगड़ा जज है, जिसने सिस्टम को उड़ा के रख दिया है, उसको कहा कि भाई तुम अपना काम जारी रखो। तो जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने काम जारी रख दिया, मतलब उन्होंने काम जारी कर दिया। अब यहां पर NA 241 और बाकी मुख्तलिफ केसेस जो पीटीआई के मुख्तलिफ सीटों के जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी के पास हैं, अब इनके पास इन्हें खतरा पैदा हो गया है कि उन तमाम जगहों से जो फैसले हैं वो पीटीआई के हक में आ रहे हैं, और तकरीबन आधे आधे केसेस जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। इसके बाद पीटीआई के हाथ में एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये आप साबित कर सकते हैं, देखें इलेक्शन कमीशन और किस तरह से ये मिली जुली गेम हुई है और किस तरह से ये गड़बड़ हुई है और किस तरह से ये सारी चीजें करने की कोशिश की है। अब ये इस चीज की इन्हें मौत पड़ी हुई है, अब इन्हें समझ नहीं आ रही हुण करिए तक करिए की, इन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि अब हम क्या करें, लिहाजा अब इधर उधर हाथ वो मारे हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम एक तगड़ा जज होना, एक तगड़ा जज तो वो सिस्टम को वाड़ देता है और सिस्टम एक तगड़े जज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब बाकी देख लें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। खबरें और भी हैं लेकिन मेरे ख्याल से वक्त थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं अगली वीडियो में ये चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।